वो कोल के साथ इस घर के बाहर भी निकल सकती है। जहां भी ये रिंग जाएगी, बी वहां जा सकती है। वो खुश हो गई। बी ने कहा कि अब तुम्हें मुझे हर जगह लेकर जाना होगा। कोल और बी साथ में घूमने लग गए। कोल उसे नई नई चीजें दिखाता है। बी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो दोनों मशहूर मशहूर म्यूजिक एल्बम्स के बारे जानने लग गए, डांस के बारे जानने लग गए। कोल बी को नई नई टेक्नोलॉजी दिखाता है और इन्हीं सब में वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। बी बैठकर एक प्लेन को देख रही थी। वो कहती है कि मुझे हमेशा से एक पायलट बनना था, पर लड़कियां पायलट नहीं बनती। तो कोल उसे फीमेल पायलट के बारे बताने लग गया और इसी सब में उनके हाथ करीब आए। ये देखकर कोल उठ जाता है। तो अगले दिन वो दोनों कोल के स्कूल पहुंच गए। अपने वक्त में बी भी यहीं पढ़ती थी और यहीं उनकी मुलाकात होती है। लेडिया से वो कोल को कहने लगी कि मुझे तुम्हारे पास से बड़ी ही अजीब वाइब आ रही है। वो बी को महसूस कर पा रही थी। लेडिया ने यहीं कोल के पास वो रिंग देखी, पर कोल अजीब बिहेव करने लग गया तो दूसरी तरफ बी पहुंच गई थी। म्यूजिक रूम में वो बैठकर पियानो बजाने लगी। पास में ही गिटार भी पड़े थे। बी के कहने पर कोल गिटार उठाता है। वो दोनों साथ में बजाने लगे। पर इधर लेडिया को कुछ याद आया। उसने वो रिंग एक सुपरनेचुरल बुक में देखी थी। वो इसके बारे और रिसर्च करती है। उसे पता लगा कि ये लवर्स रिंग नाम की 2 रिंग श्रापित हैं और जो भीन रिंग्स को अलग करेगा उसकी जल्द ही मौत हो जाएगी। मरने के बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। वो बस चोरी हुई रिंग के साथ बना रहेगा। यहीं दूसरी तरफ कोल और बी साथ में बैठकर फिर से बातें करते हैं। बी कोल को उसके स्कूल के टैलेंट शो में गिटार बजाने को कहती है, पर कोल का अपने पिता की मौत के बाद गिटार उठाने का भी मन नहीं करता। तो बी कहने लगी कि पता नहीं मैं यहाँ क्यों फंसी हुई हूँ। लोग आते हैं चले जाते हैं, पर मैं यहीं हूँ। काश मैं भी वापस जाकर अपनी जिंदगी जी पाती। और यही सामने आता है कि आज यानी हैलोवीन के दिन ही भी मरी थी। तो गल कहता है कि चलो फिर मैं आज तुम्हें न्यूयॉर्क घुमा कर लाऊं। वो दोनों एक पार्टी में पहुंच जाते हैं। ये एक रेट्रो डांस पार्टी थी जहां बी के टाइम का डांस हो रहा था। कोल उसे यहां लेकर इसलिए आया ताकि उसे अपने घर की याद ना आए, पर तभी उन दोनों को किसी का धक्का लगा। वो दोनों एक दूसरे को पकड़ पा रहे थे। लोग बी को देख पा रहे हैं। बी को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि ये कैसे हो रहा है, और ना ही इसके बारे कोल को पता था। पर वो लोग ये सब कुछ छोड़कर अपने अपने कपड़े बदलते हैं। कोल बी को ऐसे देखता ही रह गया। वहां इसी के साथ साथ एक रेट्रो डांस कंपटीशन भी चल रहा था जिसमें भी पार्टिसिपेट कर लेती है। अब उन दोनों को ही ये डांस नहीं करना आता था, पर फिर भी उन्होंने अजीब अजीब से स्टेप्स करके आज की रात को एंजॉय किया। डांस के दौरान ही वो दोनों और करीब आ गए। कोल और बी आपस में किस कर लेते हैं। साथ में थोड़ा और डांस करने के बाद कोल बी को एक कब्रिस्तान ले गया। कोल बी को यहां पास से एक एरोप्लेन दिखाता है। वो पूछता है कि बताओ और कहां चले। बी कहती है कहीं नहीं, पर अब वो उसे छू नहीं पाती। बी फिर दुखी हो जाती है। तो अगले दिन कोल को लेडिया ने अपने पास बुलाया। वो उसे उसकी रिंग के कर्ज के बारे बताती है। उसने कहा कि जिस भी इंसान ने इन 2 में से एक रिंग को चुराया है, वो अपने मरने वाले दिन को फिर से जिंदा हो जाएगा, और तभी उसे चोरी की गई रिंग को वापस दूसरी रिंग के साथ जोड़ना होगा। लेडिया कहती है कि कोल पक्का तुम्हारे आसपास कोई भूत है और तुम्हें कुछ करना होगा। लेडिया ने कोल को उस दूसरे रिंग की लोकेशन बताई जो इस वक्त न्यूयॉर्क के एक म्यूजियम में थी, पर कल ही वो एक ऑक्शन में बेच दी जाएगी। तो लेडिया ने कहा कि तुम्हें जल्द ही इन रिंग्स को एक करके उस भुक्त को मुक्त करना होगा। उसका यहां फंसे रहना एक अच्छी चीज नहीं है। कोल ये सब कुछ जानकर सीधा बी के पास गया। तो यहां बी ने उसका रूम सजा रखा था। वो कहती है कि आज तो तुम्हें मुझे अपना गाना सुनाना होगा। बे यहां कोल को अपनी बात बोलने का मौका तक नहीं देती। वो कहती है कि चुपचाप गाना गाओ। कोल गाना गाता है। उसका गाना इतना अच्छा था कि बी ने उसे कहा कि तुम्हें यह गाना तुम्हारे कॉलेज में होने वाले टैलेंट शो में गाना चाहिए, और जब तुम ये गाना गाओगे मैं फर्स्ट रो में बैठकर तुम्हें सुनूंगी। अब ये सब सुनकर कोल बी को उस रिंग के श्राप के बारे नहीं बताता। वो उससे सारी बात छुपा लेता है। अगले दिन वो रिंग भी ऑन एक्शन में पहुंच गई। तो साथ ही साथ कोल को अपने टेस्ट में मिला था। एक डी वो अपने टीचर से इसके बारे पूछता है। उसके टीचर ने कहा कि कोल तुमने सब कुछ ठीक लिखा था, पर तुमने इस ऐसे में अपने रियल थॉट्स नहीं डाले। तुमने इसे ऐसे लिखा कि मुझे यानी टीचर को पसंद आए, और इसीलिए मैंने तुम्हें कम नंबर दिए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने तरीके से लिखो कि तुम क्या सोचते हो। तो कुछ देर बाद ऑक्शन में वो रिंग भी बिक गई। कोल यही सब बातें सोचते हुए बी के साथ गिटार भी नहीं बजा पाता, और तभी बी को उसके फोन में लीडिया का आया मैसेज दिखा, जो उसे से ऑन एक्शन के बारे पूछ रही थी।
बी कोल से इसके बारे पूछती है। कोल ने बी को सब बताया। वो उसे रिंग के कर्ज के बारे बताता है। बी ये जानकर खुश हो गई कि अब उसे एक भूत बनकर नहीं रहना होगा। वो उससे पूछती है कि दूसरी रिंग कहाँ है, तो कोल बी को जाने नहीं देना चाहता था। वह कहता है कि हम ऐसे ही साथ में ठीक हैं, पर भी आजाद होना चाहती थी। वह कहती है कि तुम धीरे धीरे बूढ़े होकर मर जाओगे और मैं ऐसे ही यहां फंसी।